नमस्कार। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे विभिन्न लग्नों के लिए अभी जो अप्रैल का महीना आ रहा है ये किस प्रकार से रहने वाला है, कौन-कौन से परिवर्तन आपको अपने अप्रैल के इस मंथ में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये चार्ट देख सकते हैं, आपका लगन के हिसाब से कुछ इसी प्रकार से आपको ग्रह स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले देखते हैं गोचर को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्लेसमेंट का जो आपको रिजल्ट है वो क्या-क्या मिल सकता है। देखिए गोचर में जहाँ तक बात है, गोचर में अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य 13 अप्रैल तक मीन राशि में रहने वाले हैं। इसके बाद इनका गोचर मेष राशि में होगा। बुध मीन राशि में ट्रांजिट करने वाले हैं और 2 अप्रैल से 25 अप्रैल तक ये मेष से मीन में वक्री रहेंगे। शुक्र मीन राशि में रहेंगे और 24 अप्रैल से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा मंगल कुंभ में रहेंगे और 23 अप्रैल से मीन में इनका प्रवेश होगा। गुरु मेष में और शनि कुंभ में गोचर करने वाले हैं। इसके अलावा चंद्रमा 1 अप्रैल को धनु राशि में रहने वाले हैं, राहु मीन में और केतु कन्या में अभी गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां जिनको देखना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम देखेंगे सबसे पहले आपका जो लग्नेश है, लग्नेश कहाँ गोचर कर रहा है और लग्नेश का क्या क्या प्रभाव हो सकता है। तो लगन को अगर हम देखेंगे, लग्नेश आपका लगन में ही रहने वाला है शनि, जो कि आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो 12वें भाव के स्वामी के होते हुए और मंगल इनके साथ युति करने वाले हैं इस मंथ में। तो देखा जाए तो फिलहाल उन लोगों को जो विदेश में सेटल्ड हैं, जो लोग वास्तव में विदेश जाना चाहते हैं, उनको काफी फायदा होगा। इसके अलावा मेनली जो फोकस है आपका अपने करियर पे और अपनी हेल्थ पे सबसे ज्यादा होना चाहिए इस मंथ में। साथ ही मंगल का, क्योंकि देखिए युति है, तो मंगल की युति शनि के साथ जब भी होती है एक बहुत ही युद्ध जैसी स्थिति वहां क्रिएट होती है। तो इस समय इस मंथ में आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, आप बहुत ज्यादा गुस्से में रहेंगे और जो आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं, जो आपका वास्तव में एक फर्ज बनता है, उसको निभाने के लिए आप काफी तत्पर रहेंगे। तो नो डाउट यहाँ पे आपके लगन को काफी एक्टिवेट कर रहे हैं मंगल शनि के साथ होके, और शनि ऑलरेडी यहाँ है काफी समय से, तो शनि काफी प्रबल स्थिति में है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा फोकस इस मंथ में आप खुद पे करिएगा, खुद की क्षमताओं पे कीजिएगा। साथ ही वास्तव में आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, आप किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं जीवन में, ये सब आपको इस समय प्लान करना चाहिए। और क्योंकि मंगल जो है आपके चार्ट में तीसरे और 10वें घर के स्वामी हैं, तो साथ ही शनि के साथ होना निश्चित रूप से करियर में बहुत कुछ आपको करवाएगा इस समय में। तो करियर के लिए कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, करियर के लिए कुछ और करना हो, आपको कोई प्लानिंग करनी हो या विदेश में सेटल होना हो जाके, तो इस समय आप वो डिसीजन ले सकते हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ मंगल का युति शनि के साथ है। मंगल का युति शनि के साथ होने की वजह से अगर आपको कोई इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़ा हुआ ज्ञान है या आपको कोई टेक्निकल नॉलेज है, उन मामलों में आप बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जमीन जायदाद या घर वगैरह के लिए कोई फायदा इस मंथ में हो सकता है। साथ ही अगर आप अपने जॉब में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, पर्याप्त मान सम्मान नहीं मिल रहा, तो इस मंथ में वो सब आपके साथ अब हो सकता है। साथ ही साथ इस मंथ में आप काफी ज्यादा बिजी रहने वाले हैं। डोमेस्टिक या अपने पर्सनल मामलों में आप काफी फोकस करने वाले हैं इस मंथ में विशेष रूप से। तो ऐसे में आपको सबसे ज्यादा जो मेनली फोकस है अपना कैरियर पे और अपनी डेली लाइफ पे भी करना चाहिए साथ साथ में, क्योंकि देखिए शनि है वो काफी पंक्चुअल बनाते हैं और काफी अनुशासित बनाते हैं। ऐसे में आपका डेली लाइफ जितना ज्यादा बेहतर होगा इस मंथ में, आप अपने करियर में भी उतना ही अच्छा कर पाएंगे। अब शनि यहाँ है तो शनि थोड़ा सा आपको सेल्फ डिपेंड ज्यादा बनाने की तरफ देखते हैं। ऐसे में आप किसी के एडवाइस को फॉलो नहीं करेंगे, किसी की अन्य बात को फॉलो नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से ही चलने वाले हैं। तो एक बहुत ही जिद्दी पर्सन, बहुत ही ज्यादा रिजिड पर्सन आप इस मंथ में अपने आप को देखेंगे। इसी प्रकार से आपको अगर हेल्थ का कोई इश्यू चल रहा था, आपको कोई ऐसी समस्या चल रही थी जैसे कि आपको लग रहा है बॉडी एक्टिवेट नहीं है, बॉडी काफी स्लो हो गया है, तो आप वहां पे एक बहुत अच्छी एनर्जी इस मंथ में देखने वाले हैं। इसके बाद हम यहाँ से अगर देखें तो शनि का जो एस्पेक्ट है आपके तीसरे भाव पे एस्पेक्ट होने की वजह से यहाँ देखिए गुरु का भी ट्रांजिट है। ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलेगी, कुछ ना कुछ नया एफर्ट करने या कुछ ना कुछ ऐसा नया क्रिएटिव करने में मदद मिलेगी। साथ ही शनि का एस्पेक्ट आपके सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव पर होने की वजह से इस मंथ में आपको मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस आएगा। ऑलरेडी अगर आपका जीवन साथी के साथ कोई विवाद चल रहा है, कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो उन मामलों में थोड़ा सावधानी बरतें। इसके अलावा शनि का एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे, तो 10th हाउस पे जो एस्पेक्ट है, क्योंकि 10th लॉर्ड लगन में ही रहने वाले साथ में ही, तो ऐसे में मेनली कैरियर के लिए आप कुछ नया प्लानिंग कर सकते हो।
उसके बाद हम देखेंगे गुरु को। गुरु आपके दूसरे और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं। तो गुरु के पास आपके दो बहुत ही महत्वपूर्ण घर हैं, 11वां घर और दूसरा घर, जो कि हम पैसे के लिए देखते हैं। ऐसे में देखिए गुरु का जो ट्रांजिट है आपके 3rd हाउस में हो रहा है, और 3rd हाउस का जो ट्रांजिट है ज्यादा से ज्यादा वास्तव में आपको अपनी क्षमताओं को इस मंथ में काम में लेना चाहिए, क्योंकि जो आपके पास ज्ञान है, जिस प्रकार की एबिलिटी आपके पास है, उसका उपयोग करके आप अपने धन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, खुद के लिए ज्यादा से ज्यादा कुछ आप अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। अगर आपको पढ़ने लिखने में रुचि है या कोई भी ऐसे काम में रुचि है, आध्यात्म में भी इवन अगर आपकी रुचि है, तो आप उस फील्ड को इस समय चुन सकते हैं और कोई अच्छा काम कर सकते हैं। गुरु का तीसरे भाव में होना वास्तव में आपके कम्युनिकेशन को मजबूत करेगा। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। साथ ही साथ गुरु का यहाँ ट्रांजिट करना आपके भाई बहनों, पड़ोसी, रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंधों को दिखाता है। इसके अलावा आप अपना नॉलेज काफी ज्यादा शेयर करेंगे इस मंथ में। अगर आपको गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो आप मेनली अपने नॉलेज पे, अपनी क्षमताओं पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करके आगे बढ़े। अब देखिए गुरु का अगर हम एस्पेक्ट देखेंगे तो गुरु आपके 7वें भाव को देखेंगे। यहाँ से ऑलरेडी देख रहे हैं काफी समय से गुरु मेष राशि में है। तो ऐसे में इस मंथ में अब आपको मैरिज होने के चांसेस बहुत ज्यादा प्रॉपर बनने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद अगर हम देखें तो शुक्र का जो युति है वो भी गुरु के साथ होने वाला है इस मंथ में, जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए गुरु का एस्पेक्ट सप्तम पे होने का मतलब है कि जीवन साथी के साथ जो अगर तनाव चल रहा है, अगर कोई भी प्रकार की ऐसी कंडीशन पहले से चल रही है, वहां पर आप एक बेटर स्थिति देखेंगे। बट मंगल और शनि का प्रभाव है, तो मंगल और शनि का प्रभाव होने की वजह से आप अपने जीवन साथी को काफी डोमिनेट कर सकते हैं इस मंथ में। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे कोई अन्य ग्रह जैसे सप्तम भाव में बैठा है, कोई भी अन्य प्लेनेट हो सकता है, राहु हो सकता है या कोई अदर ग्रह हो सकता है, तो उसका प्रभाव भी आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद गुरु देख रहे हैं आपके 9th हाउस को। 9th हाउस को जब गुरु इस प्रकार से एस्पेक्ट करते हैं तो आपको लंबी दूरी से फायदा होना, लंबी दूरी की यात्रा करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में आप आध्यात्म में जा सकते हैं, आपका कोई विदेश में किसी से कनेक्शन है तो आप विदेश यात्रा कर सकते हैं या उन लोगों से जुड़ सकते हैं। तो आप हमेशा इस मंथ में कुछ ना कुछ अपनी एबिलिटी या अपनी अपनी कोई बात ऐसी जो हो सकती है, आपकी पर्सनल बात भी हो सकती है, इवन आप में कोई ऐसी क्षमता हो सकती है जो किसी को, दूसरे व्यक्ति को नहीं पता, वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं इस मंथ में। इसके बाद गुरु का अगर हम एस्पेक्ट देखेंगे तो आपके 11वें भाव पे, जहां पर ये अपने मूल त्रिकोण साइन को देखेंगे, और यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अब आपके लिए, क्योंकि देखिए 3rd हाउस में गुरु है और 3rd हाउस में गुरु होकर जब आपके लाभ स्थान पर दृष्टि डालेंगे तो इसका मतलब है आप अपने क्षमताओं के माध्यम से, आप अपने नॉलेज के माध्यम से कुछ ना कुछ धन इस मंथ में अर्जित करेंगे। तो ऐसे में आपको अपनी डेली लाइफ और अपने रूटीन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। आप डेली लाइफ में क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ प्लान कर रहे हैं, सबसे मेन है आपकी प्लानिंग्स और उसके ऊपर आप कितना ज्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पे गुरु का गोचर बहुत ज्यादा अच्छा आपके लिए जाने वाला है इस मंथ में। इसके बाद हम देखेंगे मंगल को। मंगल आपके तीसरे घर और आपके 10वें घर के स्वामी बनते हैं। मंगल का गोचर आपके लगन में ही है। ऐसे में मंगल शनि के साथ स्थित हैं, तो ये थोड़ा नेचर को खराब कर सकता है आपके। बट मैंने जैसे कि अभी मंगल के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर ली है शनि की, जब हम चर्चा कर रहे थे, तो मेनली आपका जो फोकस है खुद पे ज्यादा रहना चाहिए। खुद को आप कितना बेहतर बना सकते हैं, कितना पॉजिटिव स्थिति आप अपने लिए ला सकते हैं आने वाले समय में। तो ज्यादातर ये मंथ में फोकस है वो सेल्फ डिपेंड होने पे करना है, खुद के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। साथ ही आपकी एबिलिटीज, आपकी जो क्षमताएं हैं वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी, क्योंकि मंगल ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी एनर्जी आपके अंदर डाली है मंगल के अपने गोचर से इन्होंने। तो यहाँ पे फिर भी आप काफी एक्टिवेट हो जाएंगे शनि के लगन में होने के बावजूद भी। तो ऐसे में आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, आप बहुत एक अलग एनर्जी फील करेंगे इस मंथ में। इसके बाद हम लेते हैं शुक्र को। शुक्र आपके 4th लॉर्ड और आपके 9th हाउस के स्वामी हैं। शुक्र का गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है। शुक्र का गोचर दूसरे भाव में होना मतलब कहीं ना कहीं से कोई पैसे का जुगाड़ होना, कोई प्रॉपर्टी वगैरह का जुगाड़ होना, और घर परिवार में कोई आप पार्टी वगैरह एंजॉय करना, ये सब आप कर सकते हो। तो फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करने का ये समय रहेगा आप लोगों के लिए। साथ ही साथ देखिए शुक्र वह वो 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होने की वजह से इस समय आपको धन और प्रॉपर्टी का गेन थोड़ा ज्यादा हो सकता है। बट अगर किसी भी पुरुष का चार्ट जैसे है तो शुक्र, क्योंकि आपके वाइफ के कारक भी हैं, ऐसे में यहाँ राहु के साथ युति कर रहे हैं, तो आपका जीवन साथी के साथ थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा मैरिड लाइफ को लेके। ऐसी कंडीशन में आपका किसी और से अट्रैक्शन होना या
आपको बहुत ज़्यादा मनी वाइज अट्रैक्शन हो जाएगा चीज़ों के लिए, बहुत ज़्यादा धन कमाने को या थोड़ा-सा लालच आप कर बैठेंगे कभी-कभी इस मंथ में, तो ये सब भी आपको देखना है। इसके साथ-साथ देखिए शुक्र यहाँ क्योंकि राहु के साथ युति किए तो जिन लोगों का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, उन लोगों को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बढ़ सकता है। साथ ही थोड़ा-सा अय्याशी प्रवृत्ति खाने-पीने की चीज़ों में आपको देखने को मिल सकती है और इवन रिलेशनशिप में भी। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद शुक्र अपना राशि बदलेंगे और राशि बदलने के बाद ये गुरु के साथ युति करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति आप लोगों के लिए बनने वाली है। तो यहाँ पे देखिए शुक्र जो है 24 अप्रैल से चेंज हो रहे हैं और मेष राशि में आ रहे हैं। शुक्र का मेष राशि में आना बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक तो सडनली आपका 7-8 दिन का जो मैरिज का पीरियड रहेगा, मैरिज का चांस बनेगा आप लोगों का। साथ ही साथ आपकी क्रिएटिविटी, आपकी खुद की स्किल्स, आपकी खुद की एबिलिटीज, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे शुक्र का आना बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति दर्शा रहा है आप लोगों के लिए। फिर शुक्र क्योंकि आपके 4th और 9th हाउस के स्वामी हैं, ऐसे में कोई लंबी दूरी की यात्रा या फैमिली के साथ कोई एंजॉय करने के लिए आप ट्रैवल कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो शुक्र का यहाँ गोचर होना आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, आपके भाई बहनों, पड़ोसी, रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंधों को दिखाता है। साथ ही साथ अगर आपका कोई कहीं अगर पड़ोस में या कहीं आसपास में कोई अफेयर वगैरह है या कोई किसी से दोस्ती है, तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो इस समय में। बट देखिए गुरु के साथ शुक्र का युति है, गुरु के साथ शुक्र का युति होना मतलब आप हमेशा ज्ञान को खोजते रहेंगे। आप किसी भी नए रिश्ते में जा रहे हैं या कुछ भी आप अदर काम कर रहे हैं, बट वहां कोई ना कोई आपका ज्ञान से रिलेटेड काम होगा, वहां से आप कोई ना कोई सूचना ग्रहण करेंगे, कुछ आप नया सीखेंगे। तो इस समय आप अपने धन को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर काफी अलर्ट रहेंगे और उसका बेहतर से बेहतर उपयोग कर पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं बुध को। बुध आपके 5वें भाव और आपके 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। बुध का गोचर अगर हम देखेंगे तो बुध आपके दूसरे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। बुध का गोचर दूसरे भाव में बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन वाणी को लेकर थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो सकती है, कभी कभी आपकी जुबान फिसल सकती है। या बुध का गोचर दूसरे भाव में हो रहा है तो धन संबंधी स्थितियों में आप कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जो बहुत ज्यादा बड़ा फैसला हो सकता है आपकी लाइफ का। इसी प्रकार से बुध क्योंकि यहाँ वक्री भी रहने वाले, वक्री की स्थिति में आपको जो बात आप वास्तव में कहना चाहते हैं, कभी कभी वो बात आपके मुंह से नहीं निकलेगी। तो इस मंथ में ऐसा हो सकता है, अगर कहीं कोई इंटरव्यू वगैरह देने जाना है तो थोड़ा सावधानी रखिएगा। इसके साथ ही देखिए बुध आपके यहाँ 8वें भाव को देखेंगे जहां केतु स्थित है। ऐसे में बुध आपको अकल्ट में काफी मदद करेंगे, आपको इवन कुछ नया अर्निंग सोर्स खोजने या कुछ आपको इस प्रकार का सोर्स खोजने जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज और धन मिल सके, उसके लिए बुध आपको मदद करने वाले हैं। और क्योंकि राहु की दृष्टि भी यहाँ पर है ऑलरेडी, तो ऐसे में अष्टम भाव आपका इस मंथ में काफी ज्यादा एक्टिवेट रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए चंद्रमा का गोचर बेहद खास है और चंद्रमा आपके 6th हाउस के स्वामी बनते हैं। चंद्रमा का गोचर स्टार्टिंग में आपके लाभ स्थान में होगा, धनु राशि में। धनु राशि में इनका गोचर होना दिखाता है कि इस समय आपका कोई दोस्त या आपका कोई फ्रेंड आपको सहायता करेगा। साथ साथ में इस मंथ के स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ जब घुलेंगे मिलेंगे, बातचीत करेंगे तो आपका नेचर बहुत अच्छा रहेगा, तो एप्रिसिएशन मिलेगा आप लोगों को। साथ ही साथ आप लोगों को हर कोई सराहेगा, आपकी बातों के लिए हर कोई आपको सराहेगा। इसी प्रकार से आपसे कोई सहायता मांग सकता है, किसी भी प्रकार की हेल्प आपसे कोई मांग सकता है। चंद्रमा का यहाँ होना ये दिखाता है कि आप बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर के हो जाएंगे किसी भी मामले में, जैसे विशेषकर अपने फ्रेंड्स के प्रति, और आपके इमोशंस भी आपके ऊपर हावी हो जाएंगे धन और लाभ को लेकर। उसके बाद चंद्रमा जाएंगे आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में चंद्रमा का जाना ये थोड़ा सा स्ट्रेस फील करवा सकता है। जहां आप काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, वहां पर आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। चंद्रमा का आपके 12वें भाव में गोचर करना यह दिखाता है कि आपको स्ट्रेस, एंजाइटी या बेचैनी उत्पन्न हो सकती है। चंद्रमा यहाँ से अपने घर को देखेंगे, अपने घर को देखने की वजह से चंद्रमा आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और कभी कभी आप बहुत ज्यादा सोचते हुए चले जाएंगे लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं ले पाएंगे, तो ये थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। उसके बाद चंद्रमा आपके लगन में आ जाएंगे। लगन में ऑलमोस्ट इनका जो ट्रांजिट होगा 5 या 6 तारीख के आसपास होगा। ऐसे में आप में गुस्सा भड़कना और बहुत ज्यादा जिद पे आप आ जाएंगे, तो ये थोड़ा सा खराब रहेगा चंद्रमा का गोचर आप लोगों के लिए। बट बाकी के जो गोचर हैं, विशेषकर जो धनु राशि का जो गोचर है, बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है चंद्रमा का। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
सूर्य को देखेंगे, सूर्य का गोचर बेहद खास है। सूर्य आपके दूसरे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, जहां पर 4 ग्रहों की युति इस मंथ में रहने वाली। तो ऐसे में देखिए मैरिड लाइफ पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप बिजनेस में बहुत ज्यादा इनकम कर सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त कर सकेंगे। आपके जीवन साथी की मदद से आपको पैसे में इंप्रूवमेंट आएगा, धन में इंप्रूवमेंट आएगा। साथ साथ में कोई नया इनकम सोर्स इस समय आप खोज सकते हैं। सूर्य का आपके सेकंड हाउस में जाना आपको काफी जिद्दी बना देगा। आपकी वाणी का प्रभाव बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ने वाला है। इसके साथ ही सूर्य यहाँ से क्योंकि 8वें भाव को देखेंगे तो हमेशा 8वें भाव से रिलेटेड कार्यों में सूर्य आपको मदद करने वाले हैं। इसके साथ ही देखिए सूर्य क्योंकि राहु के साथ रहने वाले हैं, तो ऐसे में जीवन साथी और अपने पिता के साथ संबंधों को लेकर थोड़ा सा अलर्ट जरूर रहे। उसके बाद सूर्य की बहुत बेहतर स्थिति बनेगी जब वो गुरु के साथ युति करेंगे। गुरु के साथ इनका युति बहुत ज्यादा अच्छा साबित होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए सूर्य 13 अप्रैल के बाद से मेष राशि में आ जाएंगे, जहां वो कोई ना कोई ट्रेवल दिखाते हैं आपको, आपके बिजनेस पर्पज के लिए या आपके जीवन साथी से रिलेटेड किसी काम के लिए आपको ट्रेवल करना पड़ सकता है। इस समय में आप अपने आप को काफी एक्टिव रहता हुआ देखेंगे। आपका हार्डवर्क करने का जो तरीका है, काम करने का जो तरीका है, काफी इंप्रूव हो जाएगा। तो ये कुछ प्रभाव और रिजल्ट हो सकते हैं आपके इस ट्रांजिट में। अब देखिए हम लगभग सभी ग्रहों के बारे में यहाँ बात कर चुके हैं। राहु और केतु के बारे में ऑलरेडी बहुत चर्चा हो चुकी है पहले भी, तो इनके बारे में हम कोई खास चर्चा यहाँ नहीं करने वाले। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे और खराब दिन इस मंथ में आपके लिए निकल के आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले अच्छे दिनों में अगर देखेंगे तो 1, 2, 9 से 12 तारीख तक, फिर 18 और 19, उसके बाद 23 और 24, फिर 28 और 29। ये दिन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे साबित होंगे। अगर आपका कोई भी काम नहीं बन पा रहा, जहां आपको कोई विशेष रुकावट आ रही है, तो आप इन दिनों में फोकस कर सकते हैं वो काम करने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से खराब दिन आपके लिए इस मंथ में आने वाले। तो खराब दिनों की जहां तक बात है, सबसे पहले चंद्रमा जब अपने ही घर में गोचर करेंगे 15 से 17 तक, ये आपकी डेली लाइफ के लिए थोड़ी सी परेशानी खड़ी करेगा। आपके लिए थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ सकता है, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है 15 से 17 तारीख तक। साथ ही आप दूसरे लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे साबित होंगे। आप दूसरे लोगों, इवन अपने बॉस या अपने कलीग्स की बहुत ज्यादा सहायता कर लेंगे, लेकिन खुद के लिए कुछ हद तक आप निष्क्रिय रहेंगे और खुद के लिए अपनी एबिलिटी का कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो 15 से 17 तारीख तक थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। साथ ही किसी के साथ कोई विवाद मोल आपको नहीं लेना। चंद्रमा का गोचर जब कन्या में होगा तो 20 से 22 तारीख तक ये आपके लिए काफी स्ट्रेसफुल समय रहेगा। इस समय आपको धन की स्थितियों में उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा जब कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट करेंगे 3, 4 और 30 तारीख को, ये समय आपके लिए काफी डिफिकल्ट रहेगा। आप अगर विदेश यात्रा किए हैं या विदेश में रह रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज आपको जरूर आ सकते हैं। साथ साथ में आपका रिलेशनशिप और आपकी मैरिड लाइफ काफी डिस्टर्ब हो सकती है, आपका रिलेशनशिप की वजह से ही मुख्य रूप से। तो ये कुछ खराब दिन रहने वाले आप लोगों के लिए। तो फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।